हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है माइनर एज ए पार्टनर कि क्या कोई माइनर है वो क्या पार्टनर हो सकता है। अब फर्स्टली क्वेश्चन ये राइज होता है कि माइनर पर्सन कौन हो सकता है। माइनर पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी अभी तक 18 एज नहीं हुई है, मतलब वो पर्सन जो जिसकी एज अभी 18 ईयर्स है, मतलब 18 साल से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो हम कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट के फीचर के अंदर क्या आता है कि जो माइनर पर्सन होता है उसकी क्या होती है, वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्या कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, मतलब अगर हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन फिर भी करता है इस कॉन्टैक्ट, तो उस कॉन्टैक्ट को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर कोई माइनर पर्सन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट मीन्स कोई प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम करूँगा और बाद में वो काम करने से मना कर देता है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है, माइनर चाइल्ड है, माइनर पर्सन है और उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो। ठीक है, तो आप उसके ऊपर कभी भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, मिल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम कैपिटल लगा के बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, यही होता है। तो क्या एक माइनर पार्टनर, अगर हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनर है वो क्या पार्टनर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो क्या कहता है कि माइनर पर्सन है, पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ किस में पार्टनर नहीं हो सकता, लॉस में। ठीक है, अगर सभी पार्टनर्स क्या कहते हैं, कंसेंट देते हैं। कंसेंट देना मतलब अगर वो सारे के सारे बाकी पार्टनर, मतलब माइनर पर्सन को छोड़ के बाकी पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं कि हाँ वो हमारा पार्टनर हो सकता है, तो उसको हम किस में शेयर दे सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट में ही उसको क्या बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। उसे हम कभी भी लॉस में पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, अगर माइनर को हम पार्टनर बनाते हैं तो उसको हम फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बोलेंगे, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या माइनर पार्टनर है और वो सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर ले सकता है, लॉस का शेयर उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन ऑफ ए माइनर, मतलब जो माइनर पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, या फिर जो माइनर है वो क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो दो कंडीशन बनती है कि एक तो कंडीशन बनती है कि उसकी मेजॉरिटी होने से पहले, मतलब अभी तक वो 18 साल का नहीं है, 18 साल से पहले उसकी क्या पोजीशन है, मतलब उसकी राइट एंड ड्यूटी क्या है। और सेकंड पॉइंट में हमारा क्या आएगा कि जब वो 18 साल की एज का हो जाता है। ठीक है, 18 साल होने से पहले और 18 साल होने के बाद दो पॉइंट आते हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या हमारा, बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी, मतलब अभी तक वो मेच्योर नहीं हुआ है, वो सिर्फ 18 साल से कम है। ठीक है, तो फर्स्ट उसके क्या राइट होता है, राइट ऑफ ए माइनर पार्टनर क्या होगा, फर्स्ट क्या है, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड एसेट्स। जो हमारा पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और एसेट्स में भी शेयर मिलेगा, लेकिन लॉस में उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद सेकंड आता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। माइनर पर्सन के पास राइट होता है कि जब वो देखना चाहे कि जो भी पार्टनरशिप फर्म हमारी अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, जो भी बुक्स बनाती है, उसको वो क्या कर सकता है, व्यू देख भी सकता है और उसको इंस्पेक्ट मतलब उसको चेक भी कर सकता है या सही बनी है या फिर नहीं। लेकिन अगर कई बार क्या हो जाता है कि हमारी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर बुक्स के पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक बाकी सभी पार्टनर्स को क्या लगता है कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, तो माइनर पार्टनर को वो नहीं दे सकता। मतलब माइनर पार्टनर के पास कोई राइट नहीं है कि वो उन बुक्स तक एसेस करे, मतलब वो बुक ले जिसके अंदर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो फर्म की। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या माना जाता है कि जो माइनर पार्टनर है उसके पास उसे इतनी नॉलेज नहीं है, क्या पता वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे, हमारे फर्म को क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को देखने का कोई भी राइट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फाइल सूट। सूट का मतलब क्या था, केस। क्या वो केस कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन किस कंडीशन में कर सकता है, वो पार्टनर अगर माइनर पर्सन का क्या कर सकता है, अगर कोई भी फर्म उसको पेमेंट नहीं करती, जैसे हमने कहा कि वो क्या होगा, प्रॉफिट में पार्ट होगा, लेकिन अगर उसे फर्म है, मतलब बाकी जो और पार्टनर्स हैं वो उसे पेमेंट नहीं करते हैं, मान लो उसका शेयर का पार्ट नहीं देते हैं या फिर जो वो छोड़ के चला जाता है उसकी कैपिटल नहीं देते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में क्या कर सकता है, केस कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए माइनर पार्टनर। जो माइनर पार्टनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी,
क्योंकि वो पर्सन क्या है, माइनर पर्सन है, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट में तो वैसे भी नहीं आ सकता। तो इट मीन्स जो माइनर पार्टनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कहाँ तक होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे फर्म में सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, और लाइबिलिटी उसकी क्या है, सिर्फ जितनी उसने कैपिटल लगाई है वहीं तक की उसकी लाइबिलिटी होगी। बाकी के जो अदर पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बी पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर एज अटेनिंग मेच्योरिटी, कि अगर अब 18 साल से पहले तक की तो हमने देख ली उसकी राइट एंड ड्यूटी क्या होंगी, लेकिन पर्सन कभी तो 18 ईयर्स का होगा ना। तो इट मीन जब वो मेच्योर हो जाता है, मतलब उसकी एज 18 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम उसके पास ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि वो आगे बिज़नेस मतलब फ़र्म के अंदर अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, मतलब बिज़नेस के अंदर रहना चाहता है, या फिर नहीं रहना चाहता। ठीक है। तो जो भी उसका डिसीज़न होगा उसके बारे में उसे क्या देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, कि उसे क्या बताना पड़ेगा, द नोटिस इज़ टू बी प्रिक्योर्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेच्योरिटी। मतलब जब वो 18 साल का हो जाता है उसके बाद 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उसे क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और उसे बताना पड़ेगा कि वो आगे पार्टनर मानना रहना चाहता है या फिर नहीं माना चाहता। ठीक है। लेकिन अगर वो नोटिस ना दे, इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस, अगर वो नोटिस ना दे तो उसे क्या माना जाएगा, फुल फ्लेज पार्टनर माना जाएगा। मतलब हम अपने आप ही मान लेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है, और जो बाकी पार्टनर्स की जो रूल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनती है वो इस पार्टनर की भी बन जाएंगी। ठीक है। अगर वो किस केस में, अगर वो कभी भी नोटिस नहीं देता, अगर नोटिस नहीं देगा तो उसे हम अपना जो नॉर्मल पार्टनर्स हैं वो मान लेंगे, फुल फ्लेज उसे पार्टनर मान लेंगे। ठीक है। अगर नोटिस दे देता है तो नोटिस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पोजीशन ऑफ द माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 केस कैटेगरीज। मतलब हम माइनर पार्टनर्स को जब वो मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी में आता है, तो उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट तो क्या, जब वो कहता है कि मुझे तो क्या करना है, बिजनेस के अंदर रहना, मतलब पार्टनर बने रहना है, रिमेन एज ए पार्टनर। दूसरा क्या कहता है कि उसे पार्टनर नहीं बनना। तो अगर जब वो पार्टनर बनना चाहता है, रिमेन रहना चाहता है बिजनेस फर्म के अंदर, कि हाँ मुझे अभी भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है, तो वो क्या बन जाएगा, अभी हमने पढ़ा ना, फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। पहले वो सिर्फ प्रॉफिट मिल लेता था, अब साथ में उसे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। पहले हम क्या मानते थे कि अगर माइनर चाइल्ड ने कोई भी पर्सन किया तो हम फर्म की कोई फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे ही अब ये पर्सन को क्या है, उसके पास राइट है ना कि वो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लॉस में भी पार्ट लेगा, बिजनेस का काम भी करेगा। अब क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर कोई भी काम वो करता है। ठीक है। उसकी, क्योंकि वो क्या हो गया, मेच्योर हो चुका है, हम उसको क्या है, जो भी वो काम करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसी की बनाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या आता है, व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन ए पार्टनर। जब वो क्या कहता है कि नहीं मुझे पार्टनर नहीं रहना तो उसकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इट मीन्स अब उसकी कोई भी पार्टनरशिप नहीं रहती। मतलब जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा कि मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फर्म के लिए क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक की रहेगी, जब तक वो माइनर हाउस के दिन के बाद की उसकी नहीं रहेगी। उसके बाद सेकंड है, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। मतलब जब वो नोटिस दे देता है, नोटिस में यही बता दिया ना कि वो पार्टनरशिप फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी काम हो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके पास राइट होगा कि वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है कोर्ट में। किसके अगेंस्ट कर सकता है, जो उसने कैपिटल लगा रखी थी, माइनर पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी थी, मतलब जो एसेट्स हैं या फिर जो प्रॉफिट है, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है तब तक का उसका शेयर मांगने के लिए वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है। ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या कहना है, इसका कंक्लूजन क्या है कि माइनर पार्टनर है, माइनर चाइल्ड है, वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के अंदर वो क्या पार्टनर हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स में, और लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होगी। लेकिन जब वो माइनर से मेच्योर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो बिज़नेस में रह सकता है। अगर बिज़नेस में रहेगा तो नॉर्मल पार्टनर की तरह उसकी क्या बन जाएंगी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगी। अगर वो नहीं रहना चाहता तो वो अपने आप को लीव कर सकता है। ओके।